हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अभी तक अच्छा प्रॉफिट कर पा रहे होंगे। जैसा कि अपन एनालिसिस करते हैं तो प्रॉफिट तो होता ही है, ऐसी कोई इसमें दो राय नहीं है। सो चलिए हम देखते हैं आज का अपना एनालिसिस क्या हमारी कहानी रहती है। हमने कल देखा था अपना जो हमने किया था बिल्कुल परफेक्ट रहा और कोई बात नहीं। पहले अपन वीक की कैंडल देख लेते हैं, वीक का क्या सीन है। ओके, सो यहाँ से हमें एक रिजेक्शन मिला था, रिजेक्शन बना हुआ है, काफ़ी अच्छा रिजेक्शन है और इसका 50% फिर का लेवल एक बार लगा के चेक करते हैं क्या कहानी रहती है। सो जैसा कि अभी देख पा रहे होंगे मार्केट अपने ये लिक्विडिटी उसने पूरी ले ली है, हंट कर दी है ये वाली जो यहाँ पे पड़ी थी। और अपना देखा जाए तो कहना चाहिए चौच भी कर दिया है अभी, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये टर्म्स जो मैं बोलता हूँ ना, एफपीजी, ऑर्डर ब्लॉक, चौच, ये एसएमसी के कॉन्सेप्ट है। मैं इनको आपको बहुत जल्द सिखा दूंगा, ऐसी कोई नई बात नहीं है। सो फिलहाल के लिए मार्केट का अगर मैं कह सकता हूँ, अगर हमें कोई रिवर्सल पॉइंट मिलेगा तो मार्केट यहाँ कहीं से, एक मिनट पहले अपन 4 आवर पर देख लेते हैं क्या कंडीशन बन रही है। सो फिलहाल के लिए 4 आवर पे यही जोन है, ये जोन विथ ये ऑर्डर ब्लॉक, ये एफपीजी, ये दिख रहे हैं आपको एफपीजी, ये ऑर्डर ब्लॉक। सो अगर मार्केट का रिवर्सल कहीं से मिल सकता है तो बस वो यही एरिया है, यही पॉइंट है जहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। आप समझ पा रहे होंगे। जैसे मार्केट अभी यहाँ से ऊपर जाके यहाँ से टैप होकर गिरा था, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी और साथ में एफपीजी, और फिर डाउन गया था। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो कितना ऊपर जा सकता है, यहाँ तक, ये 123 या 124 को टैप कर सकता है और फिर हमें यहाँ से नेक्स्ट फिर से एक गिरावट देखने को मिल सकती है कुछ टाइम पे। ठीक है, सो ये रहेगा अपना एनालिसिस। वैसे आज न्यूज़ वगैरह है तो हो सकता है मार्केट, वैसे यहाँ तक तो इस एफबीजी से ही मार्केट डाउन साइड आ जाए। आपको ये एफबीजी दिख रहा है ये, सो एक ही एफबीजी वर्क कर सकता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये लेवल्स पे आ रहे हैं सब। सो हमें यहाँ से, और मैं जो बताता हूँ आप एंट्री इतने बड़े ब्लॉक पे मत लिया कीजिए, आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखा कीजिए। पहले बड़े को मार्क कर लिया, मैं बता रहा जैसे ये बड़े टाइम फ्रेम में इसको टैप करके रिजेक्शन मिला है। खैर इसका मेन टारगेट तो ये रहेगा, ये वाला एफबीजी साथ में ऑर्डर ब्लॉक। वैसे जैसे मैं बता रहा था कि बड़े टाइम फ्रेम पे आपने देखा, जैसे मैं लगाता हूँ 1 डे 4 आवर पे, आपको मार्क करना है उसे फिर देखना है किस पे, 1 आवर पे, 15 मिनट और फिर 5 मिनट पे एंट्री प्लेस करनी 5 मिनट पे, जिससे आपका स्टॉप लॉस। अभी देखिए अपन ने 1 डे पे वीक पे निकला था तो यहाँ से यहाँ तक, 1 डे पे गया यहाँ से यहाँ तक, 4 आवर पे गया यहाँ से यहाँ तक, समझ रहे हो। मतलब 4 आवर पे कहाँ चले गया, ये इतना छोटा हो गया। अब तुम टारगेट अपना इतना रख सकते हो तो तुम्हारा रेशियो सही रहेगा। और मैं तुम्हें जो ट्रेड बताता हूँ वो कोई 100-200 पॉइंट्स की नहीं होती। तो मैं देख लिया कल, कहाँ से मार्केट उठा दी थी, मतलब उठ गई थी, ये जो मैंने बताया था कल क्या रहेगा। कल अपन यहाँ गई थे और मार्केट ने एक बार इसका मूव देखो, 6000 पॉइंट, समझ रहे हो तुम बात को। यहाँ थे, यहाँ कहीं बताया था कि मार्केट यहाँ इसको लेने जाएगी, ये लिक्विडिटी और एफपीजी जो जोन लगाए थे 2-3 हज़ार पॉइंट ऊपर, समझे। तो ये थोड़ी बात नोटिस किया करो, अपन वो नहीं है जो 100-200 पॉइंट्स पे बात करते हैं, अपन करते हैं 1000 पॉइंट्स की बात। कम से कम 100-200-300 पे पानी चाहिए, ठीक है। सो ये अपना बिटकॉइन के लेके एनालिसिस रहेगा। बिटकॉइन में हमें एक भारी गिरावट यहाँ से देखने को मिल सकती है ये पॉइंट से, जिसमें अभी मार्केट, क्योंकि अगर देखा जाए तो मार्केट में हमें जैसे ये मोमेंटम्स मिले हैं और यहाँ से हमें फिर ये पॉइंट से एक भारी गिरावट देखने को मिल सकती है यहाँ कहीं तक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साथ में लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और लास्ट का ऑर्डर ब्लॉक विद एफबीजी, ठीक है। तो यहाँ से आप इस बात को नोटिस करिएगा, क्योंकि आज न्यूज़ भी है, सीपीआई डेटा भी रिलीज़ हो रहा है, तो हो सकता है मार्केट में एक बहुत बियर स्ट्रेंड देखने को मिल जाए, वो भी यहाँ तक। ये साथ में मिटिगेशन ब्लॉक भी है, तो इस पर भी टैप करने मार्केट नीचे आ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो
ओवरऑल डायरेक्शन ये रहेगा मार्केट डाउन साइड का। अभी फ़िलहाल के लिए अप साइड है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मार्केट में यहाँ से कोई रेजिस्टेंस फॉलो हो सकता है तो वो ये ही बचा है, बाकी कुछ नहीं बचा है। ठीक है, तो ये अपना बिटकॉइन के लिए के मेरा एनालिसिस था। अब देखते हैं अपन इथेरियम को एक बार। वैसे आपको मैं बताऊं, इन दोनों को, इथेरियम को बिटकॉइन अगर देख लिया तो देखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनका कंडीशन सेम ही होता है, समझ रहे हो। अगर अपन देखें कि इसने कितना पॉइंट मोमेंटम दिया है, तो लगभग 300 पिप्स हमें यहाँ पे मोमेंटम देखने को अभी तक मिला है, जहाँ से अपन ने लगाया था कि मार्केट का डायरेक्शन ये रहेगा। कल मार्केट यहाँ कहीं थी इस पॉइंट पे, अब मार्केट उससे 300 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, सो ये अब इसका कल का एनालिसिस था। काफ़ी अच्छे एनालिसिस ने करते हैं अभी अपनी, तो बढ़िया बात है, मज़ा आ रहा है, दिल एकदम गार्डन गार्डन हो रही है। और इसका पहला टारगेट तो मुझे ये दिख ही रहा है, ये पूरा जोन। फिर अगर इसमें रिफाइन करें, अगर ओवरऑल कहाँ तक जाएगा तो यहाँ तक जाएगा। ठीक है, यहाँ ये इनसाइड बार में है एक टाइप से, तो यहाँ तक जाएगा। ठीक है, और फिर 4 आवर पे और रिफाइन करते हैं अपन कि कैसा कंडीशन, लेकिन अभी ऊपर ही जाएगा ये, इसका कंडीशन ऊपर का ही बन रहा है, कोई नीचे का पैटर्न नहीं है, सॉरी। सो ये रहेगा, और बिल्कुल इस पे ये बना हुआ है, बिल्कुल रिफाइन किया। अगर अपन रिफाइन करें तो कितना छोटा अपना ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के साथ साथ ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी। देखो ऑर्डर ब्लॉक वही काम करता है, मतलब देखो ऑर्डर ब्लॉक वो होता है, एक किसी जोन में, कोई भी जोन में एक ऐसी कैंडल का आना जो उस जोन के अपोजिट हो। मान लो डाउन साइड जोन है तो एक अप साइड की कैंडल, मतलब कहना चाहिए ग्रीन कैंडल का आ जाना ही ऑर्डर ब्लॉक होता है। जैसे मतलब ये डाउन ट्रेंड में चल रही थी मार्केट, और इसमें एक ये अप ट्रेंड की कैंडल, और साथ में उसके एफवीजी फेयर वैल्यू गैप, ये जो बना है दो कैंडल्स के बीच में गैप, इसको कहते हैं एफवीजी। उसका आना ही क्या होता है, होता है उसे बनाता है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, सो फिलहाल के लिए अगर अपन इनको अपना हटाएं इन सबको, और यहाँ से देखें तो मार्केट यहाँ से बीयरिश रहा है, फिर इसने ये आईडीएम ब्रेक किया, फर्स्ट तो ये आईडीएम ब्रेक किया, देन यहाँ से चौच हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर। सो फिर देन अगेन हल्का सा रिट्रेसमेंट इसके लिए मिटिगेट किया, देन अगेन ऊपर। अब ऊपर कहाँ तक जा सकता है, अब आज आपको मार्केट यहाँ पे 44,467 पे देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, मतलब 4450 से ऊपर, मतलब यहाँ से अभी लगभग 100 पॉइंट ऊपर यहाँ पे हमें मार्केट देखने को मिल सकती है। सो ये इथेरियम के लिए रहेगा। ठीक है, सो ये बातचीत रहेगी इथेरियम के लिए। आप अभी फ़िलहाल के लिए इस पर ही फोकस कीजिएगा, और फिर अगर मार्केट को यहाँ से रिवर्सल मिलता है तो सीधा टारगेट ये रहने वाला है। ठीक है, सो फिर यहाँ से हमें, अगर मार्केट में यहाँ से हमें फिर डाउन साइड एक रैली देखने को मिल सकती है, फ़िलहाल तो यहाँ तक के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मार्केट अप रहे, उसके बाद यहाँ से रिट्रेसमेंट ले और यहाँ तक के लिए। ठीक है, सो ये रिट्रेसमेंट का प्लान रह सकता है मार्केट का। आज न्यूज़ भी है तो न्यूज़ का खास कर ध्यान रखिए, सीपीआई डेटा रिलीज़ होना है तो उस 7:30 कुछ के टाइम पे, तो उस टाइम को थोड़ा अवॉइड करिए। ठीक है, बाकी ये अपना पूरा बिटकॉइन और इथेरियम के लिए बातचीत रहेगी, एनालिसिस रहेगा। तो इसको आप छोटे टाइम फ्रेम कर लीजिएगा, तो उस पर आपको वैसे बहुत छोटा स्टॉप लॉस आ कितने पॉइंट का आ गया, 30-35, कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं। अगर आप क्वांटिटी छोटी रखिए प्रॉफिट लंबा मिलेगा, तो प्रॉफिट भी तो लंबा हुआ ना। और यहाँ से आपको रिट्रेसमेंट करना है। वैसे अभी जब तक मत करिए जब तक कोई लिक्विडिटी स्वीप ना हो, मतलब कोई ऐसी कैंडल बने, पहले पूरी ऐसी कैंडल बने, देन उसके बाद छोटी होकर पीछे विक बना दे, समझ रहे हो। ऐसी कैंडल यहाँ पे दिखनी चाहिए, तभी वो वैलिड कोई हम देख सकते हैं, रिवर्सल मूव का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ से यहाँ तक अभी आपको अगर ट्रेड करना है तो यहाँ से यहाँ तक आपके लिए मूव मैं एग्जैक्ट बता सकता हूँ, 60 70 80 पॉइंट, 90 पॉइंट, 100 पॉइंट, ये आपके लिए मूव यहाँ से रहेगा। ठीक है,
सो ये अपना ओवरऑल एनालिसिस रहता है बिटकॉइन और इथेरियम के लिए। बाकी ऐसा इसमें कोई नई बातचीत तो नहीं है फ़िलहाल के लिए। ठीक है, फिर अपन कल मिलते हैं नए एनालिसिस के साथ और नए विज़न के साथ, नई स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ गुड डे।